हाँ, गुस्से में हर बात बिगड़ जाती है। गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा, उठाया, देखा कि खोपड़ी है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। दीन की बातें सुन, मेरे साथ बोलना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो। अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहो, अपने नामा अमाल में नेकियां को जमा कर ले जाए। थोड़ा थोड़ा आ जाओ मेरा भाई, आगे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस संजीदा हो जाइए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला आना मेरा काम, बैठना मेरा काम, सुनना मेरा काम, कबूल करना तेरा काम। आमीन बोले दो। आना मेरा काम है, बैठना मेरा काम था, मौला मैं बैठ गया हूँ। सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। देखिए, जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसी करनी ये सब जानता। एक आदमी को गुस्सा आया, गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना बोलो, हाँ, गुस्से में हर बात बिगड़ जाती है। गुस्सा ना करना। गुस्से से कोई किसी को गाली दे बैठता है, गुस्से से कोई किसी को झगड़ा कर बैठता है, गुस्से से कोई किसी को मार बैठता है। बाद में पछतावा, अफसोस होता कि आहा, हमें गाली नहीं बकनी चाहिए थी, हमने गुनाह का काम किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाया गुस्सा, एक तमाचा नौकर को मारा। आखिर वो भी तो इंसान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो मालिक को मार नहीं सकता था। गुस्से से मालिक के ऑफिस से निकला, घर बगल में नज़दीक में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, एक तमाचा जाके बीवी को मारा। बीवी हक्का बक्का रह गई कि हमारी क्या गलती थी, हमको क्यों मारा। तो बीवी क्या करी, वो भी रोटी बनाना छोड़ दी। उसका 8 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के ये बेटा को मारी। तो बच्चे को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा गुस्से की हालत में, एक डंडा था आंगन में, डंडा उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5-6 डंडा कुत्ता को मारा बच्चा। अच्छा, कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, तो देखा कि वो ऑफिस से जो मालिक नौकर को मारा था, ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। अच्छा लगा? और अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं? एक बार सुभान अल्लाह तो बोलो। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। लोग साया देखकर टाइम मालूम कर लेते थे, कभी टाइम कितना हुआ है। जो बूढ़े लोग होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं,
वो जानते हैं, पहले घड़ी नहीं थी ना, घड़ी नहीं थी। अब वो कोई आदमी के पास में अगर घड़ी थी तो बहुत कीमत की घड़ियां हुआ करती थी, तो लोग साया देखकर टाइम समझ जाते थे कभी टाइम कितना हुआ है। तो उस ज़माने में एक मुकर्रिर साहब थे, वो तकरीर करते थे ना, तो घड़ी तो थी नहीं, तो उनका एक अपना अलग अंदाज था कि जेब में ना टेबलेट रखते थे। टेबलेट, एक वो टेबलेट निकालते थे, मुंह में रख लेते थे और तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटे वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे कि मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी। एक बार बैठे तकरीर करने, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। अब भाई आदमी तकरीर कितना सुनेगा। एक आदमी उठ के जाना शुरू कर दिया कि बाप रे बाप, ये मौलवी साहब तो मैं के नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के जाना शुरू कर दिया। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं, ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हजरत ने कहा कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, ये टेबलेट रोज़ाना घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब मुंह से टेबलेट निकाले तो देखते क्या है कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया है। हाँ। तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करूँगा। बस एक आप वादा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक दुआ नहीं होगी आप जाएंगे नहीं इंशाल्लाह यहाँ से। इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करोगे जब तक दुआ नहीं होगी हम हिलेंगे नहीं, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आपका है, इस जलसे को कामयाब बनाना, कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मुकर्रिर जितने भी हमारे मुकर्रिर हजरात हैं, शोराए किराम हैं, नकीब हिंदुस्तान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आएंगे अपनी तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप जब तक बैठेंगे नहीं ये जलसा कामयाब कैसे होगा? आप जब तक जलसा को सुनेंगे नहीं ये जलसा कामयाब कैसे होगा? इसलिए आपका बैठना जलसे की जिम्मेदारी है, जलसे की कामयाबी की जिम्मेदारी है आपका बैठा रहना। आप चले जाएंगे जलसा खत्म हो जाएगा। यहाँ आए हैं, यहाँ से कुल लेकर जाएं। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा, उठाया, देखा कि खोपड़ी है। क्या है भाई? बोलिए। खोपड़ी किसे कहते हैं? खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा, उसमें लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, लिखा हुआ था उसमें कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? अब ये आदमी सोचने लगा कि इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब ये लिखा हुआ है कुछ हुआ कुछ बाकी, अब इसका बाकी क्या है? इसको देखना होगा कि इसका बाकी क्या है। वो खोपड़ी को लिया, रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। रोजाना 2 टाइम सुबह शाम अलमारी खोलता था, रुमाल से खोपड़ी निकालता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अलमारी बंद कर देता था। इस 4-5 दिन जब हो गए, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। ये अलमारी में रख, ए बाबू, अरे कहाँ बांस लेकर घूम रहा भाई? बैठ। एक जलसे में ऐसे तकरीर कर रहे थे, एक आदमी ऐसे लट्ठी लेकर घूम रहा था, बड़का बांस लेके। एक आदमी डर से उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू बैठ ना, काहे बांस लेकर घूम रहा? तो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। जब 5 दिन हो गए, इसकी बीवी को शक हुआ कि अलमारी में रखा क्या है ये। चुपके से अलमारी खोलता है, कुछ देखता है, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। पता करना होगा अलमारी में क्या है, तिजोरी में क्या रखा है, गोदरेज में क्या रखा है। ये बेचारे खाना खा के सो गए। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, जेब से चाबी निकाल के रख ली। अब ये सो के उठे, कपड़ा पहने चले गए पूर्णिया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, जरा देखें तो सही अलमारी में है क्या। चाबी ली, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल से उस चीज को निकाली तो देखती क्या है कि खोपड़ी। तो बीवी बोल रही, ओ ये जादू सीखे जी, ये जादू सीख रहा है हमको भगाने के लिए। शमशान घाट से खोपड़ी उठा के लाया।
इसकी जादू तो हम ख़त्म कर देंगे। खोपड़ी को ली, अब भाई वो जिसमें धान कूटते हैं क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में उसको? ढेकी, ढेकी बोलते हैं ना। ढेकी बोलिए, उखली बोलिए, कुलैया में उखली बोलते हैं। हाँ। अब वो ढेकी में डाली, बेचारी दे चोट दे चोट दे चोट, पूरा एकदम भूसा बनाकर तालाब में फेंक दी। अब इसका शौहर बाजार से आया, बीवी से पूछा तुमने चाबी देखी? बोला हाँ चाबी यहाँ गिर गई थी, देखिए। बेचारे चाबी लिए, अलमारी खोले, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है क्या ढूंढ रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे, जादू सीख रहे थे। तो इसका शौहर बोला कि अल्लाह की बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, ये खोपड़ी कहाँ गई? खोपड़ी का क्या किया? बोला उसका तो वो गद किए कि वही जानेगा, उसका तो वो हालत की है कि वही जानेगा। बोले क्या किया? यही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली कि बस ढेकी में दे के इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला बस समझ में बात आ गई, यही इसका बाकी था, यही इसका बाकी था। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, यहाँ से लेकर जाना। कुछ खुदा के वास्ते जलसा सुनने आओ, ना जाने ना। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि जलसा में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। बोले बात सही कि गलत है? बोली। जलसा सुनने वाले बैठे हैं, देखिए सुन रहे हैं, जलसा सुनने वाले सुन रहे हैं, खड़े हैं लेकिन सुन रहा है। अब देखने वाला कहाँ है मालूम है? वह देखिए बाजार में। अभी मेरी गाड़ी आ रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था आने की, ये जाम। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई जलसा कहाँ है? बोले ये जलसा नहीं है, ये तो रोड है, रास्ता है। मैंने कहा कि जब इतनी भीड़ यहाँ है तो जलसे में कितनी भीड़ होगी? बोला वहाँ भीड़ कम है, यहीं भीड़ ज़्यादा है। वो जलसा देखकर बेचारे घूम फिर कर पान खाएंगे, यहाँ थूकेंगे, वहाँ गुटखा खाएंगे, यहाँ थूकेंगे, वहाँ ये वो करके अपना घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। कल दिन में भी सोएंगे तो घर वाले पूछेंगे, कोई साथी पूछेगा अरे रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा है? बोला जलसा देखने गए थे। तो बोले कहाँ सुने वहाँ? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में रहे। भाई फायदा हुआ? बोलो फायदा मिला? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बड़ा पाक मजलिस है जिस मजलिस में तुम बैठे हो। अब बड़ा पाक मजलिस है जिस मजलिस पर आप बैठे हो ना, ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर आप बैठे हो ना, ये ज़मीन गवाही देगी। ये ज़मीन कल क़यामत में जब अल्लाह ज़मीन से पूछेगा ना, ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन से अमल किए, तू बता दे, तो ये ज़मीन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह की बारगाह में ये ज़मीन आज कैमरा कर रही है, फ़ोटो बना रही है, तस्वीर खींच रही है। जिस तरीके से ये मोबाइल तस्वीर ले रहा है, उसी तरीके से ये ज़मीन तस्वीर बना रही है। आज हमारी आपकी ये ज़मीन तस्वीर बना रही है। तो बताओ सही, आप बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो ये ज़मीन गवाही देगी कि नहीं देगी? ज़रा बोलो भाई, ज़मीन गवाही देगी कि नहीं देगी? इंशाअल्लाह ये ज़मीन गवाही देगी, हमारे अमाल की गवाही देगी ये ज़मीन। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, दीन की बातें सुन के जाना और अमल करके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हम तमामी जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग, हमारे भाई जितने भी आए हैं यहाँ पर, या अल्लाह हम सब के आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? देखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे, आपको मेरे साथ बोलना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। एक नौजवान गया ससुराल, नौजवान ससुराल गया, उसकी सास पूछी तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ नहीं बोला। तुम्हारा बाप? कुछ नहीं बोला। बोले मेरी बेटी ठीक है ना? कुछ नहीं बोला। सास पूछती रही, लड़का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी सास को गुस्सा आया, उसकी माँ को, अपनी समधन को फ़ोन की कि समधन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं, बौका तो नहीं है। बोला कहाँ कुछ बोल रहा है? इसको कुछ पूछ रहे तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये लड़का जब मेहमानी खा के घर आया तो इसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। बोला क्या हुआ अम्मी? बोला तेरी सास कुछ पूछती तो तुम जवाब क्यों नहीं दिए? बोला कि अम्मी हम जवाब कैसे देते, हमको शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था इसीलिए जवाब नहीं दिए।
बोले नहीं, तुमको हाँ बोलना चाहिए था, या ना बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, दोनों में से कुछ बोल देते। बोला ठीक है, अब की बार जाएंगे ना बोलेंगे, अब की बार जाएंगे तो बोलिए बोलिए बोलेंगे। लड़का दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी, माँ ठीक है ना? तो लड़का बोला हाँ। बोला मेरी बेटी ठीक है ना? बोला ना। बोले क्या वो तबीयत खराब होगी, डॉक्टर को दिखाए? बोला हाँ। दवाई दिलाए? ना। हाथ धो लो? हाँ। खाना खा लो? ना। वो यही सीखा था, हाँ बोलना सीखा था, ना बोलना सीखा था, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा था। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहो, अपने नामा अमाल में नेकियां को जमा करते रहो। ये अल्लाह का घर, मस्जिद का जलसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मस्जिद क्या है? इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाना काबा है। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि इस धरती पर सबसे पहला घर, सबसे अव्वल घर खाने काबा में है। अच्छा, ये खाने काबा की तामीर कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और कुर्बान जाओ, मेरे रब ने हुक्म दिया, और मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा, बोलिए भाई, मेरा घर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करी, बुनियाद रखी, और कुर्बान जाओ, खाने काबा की तामीर होती रही। तूफाने नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। कुर्बान जाओ, वो हज़रत नू अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह के कौन हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल दावत दिए। कैसो साल बोलो ज़रा सा? 950 साल तबलीग किए कलमे की, और इन 950 साल में 80 लोग मुसलमान हुए, 80 लोगों ने ईमान लाया। 950 साल। ये कौम क्या कौम थी, मैं आपको क्या बताऊं। ये कौम कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये कौम समझने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कैसा? मेरे नूह ऐसा करो, हम अजाब नाजिल करेंगे, तुम ये कश्ती बना लो, किश्ती बना लो, हम पानी का अजाब नाजिल करेंगे, फिर इन लोगों की समझ में आज बात आ जाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए, बहुत बड़ी कश्ती बनाए। हाँ। तो लोगों ने पूछा नूह ये क्या है? बोला ये किश्ती है। बोला इसका क्या करोगे? बोला तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा, पानी पानी होगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि पीने को पानी नहीं मिल रहा है, अल्लाह का अजाब किधर से आएगा? बगला बाड़ी की अबू तालिब की बेटी गुम हो गई है, स्टेज पे मौजूद है। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उसको लेकर के जाए। बगला बाड़ी की अबू तालिब की बेटी स्टेज पे मौजूद है, रो रही है। बात समझ में आ रही है ना? लोगों ने कहा कि पीने को पानी नहीं है, फिर ये अल्लाह का अजाब कैसा आएगा? ज़हन को हाजिर करो इधर। तो अल्लाह ने कहा कि नूह घबराना। अब उन लोगों ने देखा कश्ती बन गई है, तो लोग जलन और हसद की वजह से पखाना करने के लिए सुबह जो मैदान में जाता था, तो बोला कि ना, मैदान में जाने की क्या ज़रूरत है, ये नूह कश्ती बनाया है, इसी कश्ती में बैठकर हम लोग पखाना करेंगे। ये अल्लाह का कुरान कहता है। सूरह नूह की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ने ये किस्सा बयान किया है कुरान पाक में। तो वो लोग उस कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया, उस कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। देखते देखते 10 से 15 दिन के अंदर में कश्ती पूरी भर गई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए कि या अल्लाह ये तेरी कौम है, या अल्लाह इतनी मेहनत से, कई महीनों की मशक्क़त से मैंने किश्ती बनाया था, या अल्लाह ये लोग पखाना करके इस किश्ती को भर दिया है, गंदा कर दिया है। तो आवाज़ आई, ए मेरे नूह, दिल छोटा ना करो, दिलों को छोटा ना करो, आंखों से आंसू पोंछो। अगर ये इस किश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों में इन पखानों को साफ ना करा दूँ तो खुदा मेरा नाम नहीं है। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की ताकत क्या है? मेरे अल्लाह की ताकत क्या है? मेरे अल्लाह की पावर क्या है? मेरे अल्लाह की शान क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं।
मुर्गी लो, मुर्गी देखे ना भाई, मुर्गी जानते हैं ना, एक मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडा के ऊपर बैठती है, कितने दिन बैठती है तब बच्चा निकलता है? 22 दिन। कितने दिन बैठती है? बोलो 22 दिन के 22 दिन मुर्गी अंडा पे बैठती है, फिर तब जाकर बच्चा निकलता है। और कुर्बान जाओ, बच्चा अभी अंडा से निकला नहीं है, आप यहाँ पर चावल रख दो और इस जगह कंकर रख दो, मिट्टी कंकर रख दो। अब बच्चा अंडा से निकला। अब बच्चों की शक्ल में आपको क्या बताऊं, इसका बापे का पता नहीं चल रहा कितना बाप होगा इसका। वह मुर्गी के बाप का पता चला है? मुर्गी के जो बच्चे होते उसका बाप का पता चलता है? हाँ। अब बच्चे अंडे से निकले, मेरे अल्लाह की ताकत शान क्या है। अब वो बच्चा अभी निकला अंडा से, भूख लगी है तो इधर चावल है इधर कंकर है, वो बच्चे कंकर में मुंह नहीं लगाते हैं, चावल में मुंह लगाता है। तो बताओ सही, उस बच्चे को बताया किसने कि ये ग़िज़ा तुम्हारी नहीं है, ये खुराक तुम्हारा नहीं है, मिट्टी कंकर तुम्हारा खुराक नहीं है, ये ग़िज़ा है, चावल तुम्हारी ग़िज़ा है, ये खुराक तुम्हारा चावल है। कुर्बान जाओ, ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह ने उसे बताया है कि ये ग़िज़ा तुम्हारी नहीं है बल्कि ये ग़िज़ा तुम्हारी है, ये मेरे रब की शान है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ का से फारिग हुए, अल्लाह ने कहा कि नूह दिल छोटा ना करो, ये गंदा किया ना कश्ती को, इन्हीं के हाथ से हम साफ करवा देंगे, अगर साफ ना करवाए तो फिर खुदा मेरा नाम नहीं है। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। कौन बीमारी भाई? अच्छा, खुजली होता है, हैं? अब जिसको देखिए वो खुजला रहा, नौजवान खुजला रहा, आदमी बैठा है खुजला रहा है, खड़ा है खुजला रहा है, खा रहा है खुजला रहा है, सो रहा खुजला, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा नौजवान सब खुजली में मुब्तला। किसी का हाथ चैन से नहीं है, नींद में सो रहा है कि सही से सो भी नहीं रहा, खुजलाते रहा, आंख बंद हो भी रही, इतनी खुजली हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब आइए, बूढ़े मियाँ सुबह नींद खुली, लोटा लिए, मैदान जा रहे थे, सोचा मैदान क्या जाएंगे, बहुत तेजी से लग गया, इसी कश्ती में बैठ जाते हैं। तो किश्ती के किनारे पे बैठे, भरा हुआ तो था, किनारे बैठ करके पखाना कर रहे थे, बैलेंस गड़बड़ाया, खुजला है ना, बैलेंस से गड़बड़ाया, गिर पड़े पखाना में। अब जहाँ जहाँ पखाना लगा खुजली खत्म हो गई। खुजली, ये सोचने लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी दवाई है, ये तो पखाना लगा खुजलाहट खत्म। बोला अच्छा चेक करते हैं, अभी यहाँ खुजला रहा तो थोड़ा पखाना उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। बोला अरे वाह, ये तो स्पेशल दवा है। वो हाथ से उठाया, पूरे बदन मलना शुरू कर दिया, और जहाँ जहाँ लगा पूरे बदन में लगाया, खुजलाहट खत्म। बड़ा खुश हुआ बूढ़ा मियाँ, मोहल्ले वालों को आवाज़ दिया कि दौड़ो, नौजवान आ जाओ, बूढ़ा आ जाओ, बच्चा आ जाओ, सब आ जाओ, खुजली की दवाई मिल गई। लोग दौड़े भागे। बोला कहाँ मिली, जल्दी बताओ कहाँ मिली। बोला उठाओ पखाना लगाओ, खुजली खत्म। लोग लगाना शुरू कर दिए, लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने लगाना। अच्छा, लगाता तो छूट जाता, खुजली छूट जाती, खुजलाहट छूट जाती। अच्छा, वो लोग भी बर्तन लेके दौड़े, जिसके माँ बाप बूढ़े थे बेचारे, वो चल नहीं पाते थे, वो भी आता था कि भैया भाई एक लगन हमरा दादा हो, मियाँ बीमार जी, एक लगन हमको भी दे दिए। अब देखते देखते अल्लाह अकबर कबीरा, जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो पानी लेके धोता था, पीता भी था, बदन में लगाता भी था। ये पूर्णिया की दवाई बहुत अच्छी दवाई है। अब आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह इसको मैं बाद में बताने की कोशिश करूंगा, ज़हन को हाजिर करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान से जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत फरमा कर मदीना गए,
हिजरत फरमा कर मदीना गए। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ये दुनिया तो फानी है, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। मौत पीछे सबकी खड़ी है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। चाहे बादशाह हो आना पड़ेगा, गरीब है आना पड़ेगा, फकीर है आना पड़ेगा, नौजवान हो आना पड़ेगा, पहलवान हो आना पड़ेगा, बादशाह है आना पड़ेगा, औरत है आना पड़ेगा। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मेरे पास आना पड़ेगा। ये मेरे रब ने इतनी बड़ी मोटी किताब कुरान मुक़द्दसा में ऐलान फरमा दिया। अभी ये पूर्णिया ज़िला का आपका डॉक्टर असद इमाम बहुत सारे लोग जानते होंगे। डॉक्टर असद इमाम साहब मिलिया कॉन्वेंट के ऑपरेटर, डायरेक्टर, डेंटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज के डायरेक्टर। हिंदुस्तान में ना जाने उनके कितने कॉलेज, कितने क्या कहते हैं स्कूल हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी बेटी डॉक्टर सनोबर तस्नीम 23-24 साल की नौजवान बेटी थी, अल्लाह अकबर कबीरा। उसका दामाद वो भी डॉक्टर, उसकी बेटी वो भी डॉक्टर, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, ये 3-4 महीने होंगे। लाइन बाज़ार में एक नर्सिंग होम बनाने का उन लोगों ने प्लान बनाया, प्लान पास हो गया। उसमें बजट था 18 करोड़ रुपए का। 18 करोड़ का हॉस्पिटल नर्सिंग होम बनाना था, लेकिन अचानक उस बच्ची को दर्द-ए-ज़े हुआ, हॉस्पिटल मेक्से में भर्ती किया गया। और कुर्बान जाओ वहाँ हालत बिगड़ी, पटना ले जा रहा था, रास्ते में वो बच्ची की इंतकाल कर गई। और कुर्बान जाओ बच्ची इंतकाल कर गई। ये गम बाप माँ बर्दाश्त ना कर सका, अल्लाह अकबर कबीरा। वो करोड़ों का बजट बाप ने हिसाब लगाया और सारे पैसे को अल्लाह के राह में सदका कर दिया कि जब बेटी ना रही तो ये पैसा लेकर मैं क्या करूं। सबक हासिल करो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। मौत तो किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी, मौत तो पीछे खड़ी है। आओ लगे हाथ वहाँ के लिए कुछ करो, जहाँ हमेशा रहना। ये ज़िंदगी कितने सालों की है? ये ज़िंदगी 60, 63, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 सालों, 150 साल मान लो, 150 साल हद, 150 साल कहाँ लोग जीते हैं? 110 साल, 20 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, यही तो ज़िंदगी है। जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आना है, तो वहाँ की तैयारी करनी है कि नहीं भाई? वहाँ की तैयारी करनी है कि नहीं? कितने लोग वहाँ की तैयारी करो, जरा हाथ उठा के बताओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। कितने लोग तैयार हो वहाँ की तैयारी करने के? सारे लोग तैयारी करेंगे। या अल्लाह इन लोगों ने हाथ उठाया है कि हम आखिरत की तैयारी करेंगे। या अल्लाह मौत तो आनी है, ए मेरे रब तेरा हुक्म है, तेरा फरमान है, तेरा कौल है, वो पक्का है, वो सच्चा है। तो आओ, अल्लाह के नबी मदीना पहुँचे तो सहाबाए किराम ने देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोच रहे हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह आप क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, मैं चाहता हूँ कि जो मदीना हम लोग आए हैं, इस मदीने में एक अल्लाह का घर होता। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो, माशा अल्लाह। क्या होता भाई, क्या होता बोलो? एक अल्लाह का घर होता। एक अल्लाह का बोलिए, एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं तो एक मस्जिद हम लोग बनाएंगे। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि ज़मीन कहाँ है? तो एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पता करो ये ज़मीन किसकी है? तो पता किया गया, मालूम ये चला कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप इंतकाल कर गया है। चचा की किफ़ालत में वो बच्चे परवरिश पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उसके चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। अगर वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है, इस ज़मीन को हम लोग खरीदेंगे, इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, यानी मस्जिद बनाएंगे। अब वो सहाबी आए, दोनों बच्चे आए, तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि भाई ये ज़मीन किसकी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर ये ज़मीन तुम बेच दोगे तो हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाएंगे। ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बनाएंगे और इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतर घर अता फरमाएगा, आलीशान महल अता फरमाएगा।
अल्लाह बेहतर घर अता फरमाएगा। तो वो शख्स रोने लगा। तो अल्लाह के नबी ने पूछा रोते क्यों? कहा कि या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूँ कि जब इस ज़मीन के बदले में अल्लाह हमें जन्नत में आलीशान महल देगा, घर देगा, तो या रसूल अल्लाह फिर ये रुपए पैसे सोने चांदी लेकर मैं क्या करूँगा? ये ज़मीन मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूँ, इस ज़मीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला हमें आपसे नहीं अल्लाह से हमें लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। एक कीमत तय हुई, वो राज़ी हो गया। एक सहाबी उठे दरमियान में से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा, मैं अकेला अदा करूँगा। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, मेरे बच्चों, वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की अकेले कीमत अदा करी थी। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। मुझे इस मजमे में से इस मस्जिद को मैंने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हाँ, बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का घर है। ए नौजवानों सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसके रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है। अल्लाह के नबी ने दो बेटियों को एक के बाद दिगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया है। ये रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या देगा जन्नत में? बोलिए, आलीशान महल, और बेहतर घर बना देगा अल्लाह, बेहतर घर देगा। दुनिया में तुम ये मिट्टी के ईंटों से अल्लाह का घर बनाओगे, मेरा अल्लाह जन्नत में आपका घर सोने की ईंटों से बनाएगा। और मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, मेरा अल्लाह का कौल अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से अगर मस्जिद में अगर आप चंदा देते हैं, तो माँ बाप मर गए हैं, तो जब तक ये मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को, उसकी रूह को सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, अगर आप अपने नाम से दोगे, कल को मौत हो जाए तो बेटा में आपके लिए कुछ करे या ना करे, भाई आपके लिए कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। आप दुनिया में ऐसा काम करके मरे हो कि क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर यह हज़ारों आदमी का तादाद है, एक से एक आदमी बैठा है। अब मैं तो ये कहूँगा कि एक आदमी इसमें ऐसा है कि अगर वो 1 लाख 2 लाख रुपए अकेले देना चाहे तो दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, तिजारत करने वाले, खेती वाले, मकान वाले, दुकान वाले, कि 1,50,000 रुपया अगर वो दे दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 आदमी जुड़ो, 5 आदमी जुड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा वो माँ, वो उस माँ के नाम पर आ जाओ, उस माँ के नाम पर जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी है, जो माँ 2 महीना तक 2 साल तक अपना खून की शक्ल में दूध पिलाई है, जो माँ उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ के नाम पर, वो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है, उस बाप के नाम पर 20,000 रुपये देने वाला पहला कोई नौजवान है इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ये हज़ारों के मजमे में उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दुआ करूँगा। ये हज़ारों के तादाद में लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 20,000 रुपये देने वाला? एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है बड़ी तेजी के साथ। अच्छा 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। आपसे आपकी दौलत, आपका खेत, आपकी ज़मीन हमने नहीं मांगी है। हा अल्लाह करे आपको अल्लाह और खुशहाल बनाए, दौलत दे अल्लाह, ये मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक हकीर सी रकम आपसे मैंने मांगी है 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपये की अभी के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में क्या हकीकत है। पूर्णिया अगर कोई हादसा घर में हो गया, पूर्णिया हॉस्पिटल का अगर चक्कर लग गया तो 30, 40, 50,000 रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, है पहला कोई नौजवान, ये अल्लाह का घर बन रहा है। महिला पिंडार में मोबाइल गुम हो गया है। अगर किसी माँ बहन को मिले
तो स्टेज पे जमा कर देंगे। महिला पिन डालने किसी का मोबाइल एक कोई नौजवान खड़े हो जाए 20,000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा कि हजरत ये 20,000 रुपए आप मांगे हैं, अगर मैं देना चाहूँ तो 50 भी दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने माँ बाप के नाम पर 20,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा दे रहा हूँ। दुआ कर दे कि अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नत माला शाला मकाम अता फरमा दे इंशाल्लाह। ये हज़ारों का मजमा आपकी माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, कारोबार के लिए आपकी दुआ होगी इंशाल्लाह, आपकी ज़िंदगी के लिए दुआ होगी। पहला कोई नौजवान 20,000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान। अच्छा एक बात सुनिए, हदीस पाक में आता है अल्लाह बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जो बखीली नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी, कंजूस से बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती है। चाहे वो जितनी नमाज पढ़ ले, जितना रोज़ा रख ले, जितना कुरान की तिलावत बखील कर ले, लेकिन रब्बे काबा की कसम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उसकी दोस्ती बखील से, अल्लाह से दोस्त बखील की दोस्ती हो नहीं सकती है, हो नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। इसलिए बखीली को छोड़ना है, कंजूसी को छोड़ना है। वो अल्लाह जिसने आपको दौलत दिया है, वो अल्लाह जिसने आपको खेत वाला माल वाला बनाया है, दुकान वाला बनाया है, वो अल्लाह जो आपको पैसों का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बन रहा है इंशाअल्लाह। अगर आप अल्लाह का घर में बनाने में अगर हिस्सा लोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। पहला कोई नौजवान 20,000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान। अच्छा अगर नगद है नगद दे दे, नगद नहीं दे इंशाल्लाह आप लिखा दें, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, इमाम साहब के हवाले कर देंगे, सदर सेक्रेटरी साहब के हवाले कर देंगे। पहला कोई नौजवान 20,000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका शहर फहरिस्त उसका पहला नाम आ जाए, उसका पहला नाम आ जाए कि हज़रत 20,000 रुपये मेरे तरफ से आप लिख लीजिए। इंशाल्लाह मैं इस पैसे को अदा करूँगा, अपने माँ बाप के नाम पर देना इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। ये हज़ारों का, ये देखिए एक नौजवान खड़ा हुआ माशाल्लाह, वाह, अरे किधर चला गया भाई? अच्छा आएगा, वो उधर घूमने गया है। इंशाल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा, मेरा अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा इंशाल्लाह। एक आदमी तैयार होगा, एक नौजवान कोई ना कोई तैयार होगा, कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा इंशाल्लाह। और सुनो, मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा इंशाल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह जिसे चाहेगा खड़ा करवा देगा। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे अल्लाह की शान है इंशाल्लाह। कोई ना कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा 20,000 रुपए देने वाला। एक नौजवान, एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ। कोई 50,000 लाख रुपए मैंने आपसे नहीं मांगा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये अल्लाह के घर के लिए मैंने मांगा है। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो मरने के बाद अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में तुमने माल कमाया, ये कहाँ से कमाया और इस माल को कहाँ कहाँ खर्च किया है, किस रास्ते में खर्च किया है, इस माल का हिसाब दे दो। कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दो, फिर यहाँ से हिलना है। ए नौजवानों, ये 20,000 रुपये तुम अल्लाह के घर में दे दोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह खुश होगा, कहेगा ये मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, मैंने इसको दौलत दिया था, माल दिया था, मेरा घर बनाया था। पहला कोई नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ तैयार हो जाए। 20,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर है, कोई ऐसा नौजवान नहीं। ये हज़ारों का मजमा है भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम मैंने मांगी। मैं जानता हूँ आप लोग सखी लोग हैं, दिल वाले लोग हैं, दानी लोग हैं, फयाज लोग हैं। आप लोगों के पास में ये 20,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम मैंने मांग ली है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों देखो, एक बात याद रखना, क्या चंदा सिर्फ अमीर लोग देते? नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, गुडरी में लाल छुपे होते हैं, गुडरी में लाल छुपे होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनके लिबास को देखकर आप पहचान नहीं पाओगे। 1-1 लाख रुपए उन्होंने चंदा दिया है, 1-1 लाख रुपए उन्होंने चंदा दिया है। इंशाल्लाह इस मजमे में भी ऐसा कोई नौजवान होगा बैठा, इंशाल्लाह वो 20,000 रुपए देने के लिए अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। पहला कोई नौजवान, अल्लाह के घर का तामीरी काम बाकी है, अधूरा काम है, उस काम को पूरा करना है। अल्लाह के घर में अपने पैसे को, अपने माल को लगाना है। और इसका बदला क्या मिलेगा? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा रब
इरशाद फरमाता है, ए मेरा बंदा तुम मेरे रास्ते में ये खर्च करोगे, हम एक के बदले 10 देंगे, 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह एक के बदले 700 अता फरमाता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा रब इस पैसे का बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। पहला नौजवान 20,000 रुपये, एक कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई पहला नौजवान है? एक नौजवान कोई इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ज़बान से बात निकल गई है, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि उधर से हवा चलेगी, कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई नौजवान तैयार हो जाएगा 20,000 रुपये देने के लिए कि हज़रत ये 20,000 रुपये। एक भाई हमारे आ रहे हैं माशाअल्लाह, ये देखिए आ गए। नारे तकबीर। वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद। माशाअल्लाह मोहम्मद हुसैन भाई लिखिए, मोहम्मद हुसैन भाई। अरे भाई मैंने नारा लगाया था, ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो सारे लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, सामईन किराम, मोहम्मद हुसैन भाई हमारे, इन्होंने 20,000 रुपये दिया है। मैंने पहले कहा था मैं 10 दुआ करूँगा। देखिए मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन कह देना, इंशाअल्लाह कहेंगे ना। हे अल्लाह, ये हमारे हुसैन भाई ने 20,000 रुपये आपके घर में ताउन किया, या अल्लाह इसके इस देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, या अल्लाह ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, दुकानों मकान में, या अल्लाह बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को, माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे भाई हुसैन को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन होए गेलो, एक जन होए गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, सौदा को सस्ता कर रहा हूँ। दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा में दुआ होगी, न जाने किसकी ज़बान पे कौन सी तासीर है, किसकी दुआ कबूल हो जाए कहना मुश्किल है। ए नौजवानों, कल को तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, अलमारी तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये हज़ारों का मजमा नहीं मिलेगा, ये हज़ारों के हिलते हुए लब तुम्हें आमीन कहने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए आओ, पैसा का काम है, आना जाना आता जाता रहेगा, पैसा का काम है, आना जाना आता जाता रहेगा। आज मौका है, आज मौका है, आज मौका है। अल्लाह के घर में कुछ जमा कर लो, अल्लाह के बैंक में कुछ जमा कर लो, इंशाअल्लाह दुआ वही होगी। 10,000 रुपये देने वाला कोई दूसरा नौजवान है, हुसैन भाई का साथी बन जाओ, हुसैन भाई का साथी बन जाओ। 10,000 रुपये देने वाला कोई दूसरा नौजवान, 10,000 रुपये देने वाला कोई दूसरा नौजवान है इंशाअल्लाह। इस मस्जिद में ताउन करने वाला कोई दूसरा नौजवान, माशाअल्लाह भाई 10,000 रुपये देने वाला पहल दूसरा नौजवान कोई है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कोई मेरा भाई है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये इंशाअल्लाह चंदा दे दो, इस मस्जिद में दे दो, इस अल्लाह के घर में दे दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुलाइए, कौन है, क्या है? मोहम्मद सद्दाम सोनवर्दी का लड़का, 25,000 माशाअल्लाह, 15,000 बाकी पूरा लगा। नारे तकबीर। अच्छा, ये आवाज़ सिर्फ नारों का यहीं से आ रहा। इधर वाले सोच रहे हैं कि उन्हीं लोगों का काम है नारा लगाना, हम लोगों को नारा नहीं लगाना। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग मत लगाइएगा, इधर कितना पावर है आप लोग मत बोलिएगा, इधर वाले खाली नारा लगाइएगा, नारे तकबीर। अरे वाह, इधर तो वॉल्यूम ज़्यादा। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, इधर वाले देखते हैं, नारे तकबीर। इधर वोल्टेज ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद क्या बोले, सद्दाम, मोहम्मद सद्दाम बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 25,000 रुपये ताउन किया है। अच्छा एक शेर सुना दूँ हुसैन भाई के लिए, सद्दाम बाबू के लिए एक शेर सुना दें। भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चल देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो,
कहनवा हो चला देखे मदीना, अरे देखे मदीना अर्शे के जीना, देखे मदीना अर्शे के जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। अच्छा लगलौन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? हाँ, ये अल्लाह ये नौजवान जना मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अल्लाह 25,000 रुपये आपके घर में ताउन किया, ये अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। ये अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालदैन को अल्लाह करवर जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए, हमारे अहमद हुसैन भाई ने पहल की अल्हम्दुलिल्लाह, और सद्दाम हुसैन बाबू ने इस पहल को अंजाम तक पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 2 भाई हो गया, भाई तीसरा कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह, देखिए आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दूसरा क्या नाम भाई का? मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक भाई, मोहम्मद मुश्ताक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये दिया। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। एक बार तकरीर करके स्टेज से उतर रहे थे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। एक नौजवान आया, बोला हजरत रुकिए रुकिए, एक बात पूछनी है। मैंने पूछो। बोला कि आप अभी तकरीर आपने किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान है, हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। वो नौजवान बोला कि ये बात समझ में आ गई कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, ये ठीक है, लेकिन हजरत बात ये पूछनी है कि सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? क्या बोला? बोलिए बोलिए। सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा कि बेटा बिहा किया है? बोला नहीं, इसीलिए नहीं किए हैं, कुछ रहेगा तब ना। हम बोले नहीं नहीं, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है। बोला आप मजाक कर रहे हैं। मजाक की क्या बात है, यही तो तुम चाहते हो कि हम वहाँ से खींचें, वहाँ से लें। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप का आला मकाम है, माँ बाप का बड़ा मकाम है। ए मेरे नौजवानों, ये हमारा नौजवान जनाब मोहम्मद मुश्ताक आलम ने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये ताउन किया है। ए अल्लाह इस नौजवान के इस ताउन को कबूल फरमा ले। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, रोटी रोज़गार में, दुकानों मकान में, सेहत में, अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 50,000 दिया चंदा। क्या नाम है? अलीमुद्दीन। मैंने पहले कहा था आपको ना, मैंने आपको पहले कहा था इस जलसे में, इस जलसे में ऐसे ऐसी हस्तियां बैठी हैं कि अगर वो चाहे तो 1 लाख 2 लाख भी दे सकता। 1 लाख 2 लाख भी वो दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका ज़िंदा मिसाल देखिए आपके सामने है। 50,000 रुपये मेरे हाथों में है। ये जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन बाबू आए और इन्होंने 50,000 रुपये की गड्डी मेरे हाथों में थमा दिया है कि हज़रत हुसैन भाई ने शुरू किया 20,000 रुपये, और सद्दाम साहब ने दिया 25,000 रुपये, मुश्ताक साहब ने दिया 10,000 रुपये, अलीमुद्दीन साहब आए 50,000 रुपये दे दिया। ज़रा नारा लगा जाए, कोई आदमी खामोश नहीं बैठेगा। ये नारा ऐसा नारा हो कि कम से कम पूर्णिया तक इसकी आवाज़ सुनाई देती रहे कि वहाँ जलसा हो रहा है, नारा लग रहा है, सारे लोग नारा लगाएं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने किसी बुज़ुर्ग सुना है कि जो हाथ अल्लाह की वहदानियत में उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। क्या नहीं मारता बोलिए? लकवा जानवे करते कैसी बीमारी है। तो ज़रा सारे लोग हाथ उठा कर नारा लगाओ अलीमुद्दीन बाबू के लिए। नारे तकबीर।
नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अलीमुद्दीन बाबू, मुश्ताक बाबू, हुसैन बाबू और दीगर सद्दाम साहब के लिए इंशाअल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो माँ के ऊपर मैं एक शेर पढ़ दूँ इंशाअल्लाह। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब ने 50,000 रुपये अल्लाह तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह इस अखलास को, इस नीयत को, इस खुलूस को, इस मोहब्बत को, अल्लाह इस कुर्बानी को, इस देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में, खेत में, खलिहान में, उम्र में, ज़िंदगी में, अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नत माला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह साथ ही साथ इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? কত? 4 জন হয়ে গেল। কতজন হলো বলুন? 4 জন হয়ে গেল माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 10 दुआ तो 5वें के लिए की करेंगे। 10 दुआ के अलावा एक दुआ ये भी करेंगे कि जो 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देगा अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। कौन नमाजी बनाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा नमाजी वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली जा रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, सोचा टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे, और जब स्टेशन पहुंचा देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया है, टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि सीमांचल पकड़ना, कल सुबह फिर ट्रेन मिलेगी। तो बगैर टिकट का चढ़ गया कि टीटी आएगी ना समझ लेंगे, चढ़ गया। आदमी बड़ा होशियार था बिहार का आदमी। ट्रेन खुल गई, 1 घंटे के बाद देखा टीटी आ रही, बोला अच्छा ठीक आओ। बैग खोला, गमछा निकाला, बिछाया, ट्रेने में बिछाया, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटी आके उसके बगल में खड़ा हो गया कि नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ेगा तब ना टिकट लेंगे। ये सलाम फेरा बहुत तेजी के साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का, ही सलाम फेरे खड़ा हो जाए। टीटी भी खड़ा थक गया तो बैठ गया पलथी मार के। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, बोला बेटा तुम पढ़ो जितना नमाज पढ़ते हो, जब तक टिकट हम लेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये नौजवान भी तो बिहार का था, दिल में सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बहू तू नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। हाँ है 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, कोई ऐसा नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला। आ जाओ ए नौजवानों, तुम्हारे सामने तुमने देखा ना, हुसैन भाई को देख लो, मिसाल ले लो, सद्दाम को मिसाल ले लो, हमारा मुश्ताक बाबू को मिसाल ले लो, अलीमुद्दीन बाबू को मिसाल ले लो। तुम्हारे सामने ने उन्हें पैसा दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नाम लिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ने तुम्हें भी माल दिया है, तुम्हें भी खुशहाल किया है, इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ। इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा 5वें नंबर पे कोई ऐसा नौजवान है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, अपने माँ बाप के सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह दे दो। अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह 5वें नंबर पे कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला। और मैं आपने आपको पहले कहा कि देखिए मैं 10,000 रुपये मांग रहा हूँ, वो मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या शान है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू 10,000 मांग रहा, यहाँ 50,000 रुपये लेकर खड़ा है, मैंने इसे तैयार करवाया है, कुर्बान जाओ।
ऐसे कोई नौजवान अगर 20, 30, 40, 50 देना चाहे इंशाल्लाह वो आ सकते हैं, लाख देना चाहें आ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल 10,000 रुपया है, मेरा सवाल 10,000 रुपया है। आगे आपकी मर्जी, आप लाखों दे सकते हैं, 5 लाख भी 10 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है 5वें नंबर पे कोई नौजवान इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, बड़ी तेजी के साथ कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। 5 का अदद पूरा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 ज़बान से बात निकल गई है, इंशाल्लाह इसको पूरा कर दो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह पूरा करेगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाओ, कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाओ। जो तैयार वही होगा जो जिसे मेरा रब तैयार करेगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई है, कोई एक अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा नौजवान जो इस मोहल्ले का हो या कुर्ब जवार का हो, कहीं का हो, वो नबी का दीवाना हो, माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, मेरा रब इंशाअल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मैं 5वें नंबर पे मैं तलाशना चाहता हूँ इंशाअल्लाह कोई एक आदमी तैयार हो जाओ। है कोई मेरे भाई, कोई है 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई, कोई मेरा एक भाई इंशाअल्लाह 10,000 रुपये का सवाल है, ज़्यादा आपसे नहीं मांगा है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है। अभी आपने देखा ना, अल्लाह ने 4 को खड़ा करवाया आपके नज़रों के सामने। देखिए मैं 10,000 मांग रहा था, अलीमुद्दीन बाबू 10,000 दे देते मुझे, मैं 10,000 रुपये तो सवाल कर रहा था, वो 10,000 दे देते। लेकिन उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्या अल्लाह ने जज्बा दिया है। उन्होंने 50,000 रुपये अल्लाह के घर में दिया है। वो जानता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। वो तजर्बा है उसे, वो जानता है कि मेरा अल्लाह इस पैसे का बदला हमें इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाए। देखिए तैयार हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए 5वें नंबर पे मेरा एक भाई आ गया। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से, कुछ बोल रहे थे भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई तैयार, कोई दादा भाई रा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमार छेले, कोई हमार बंधु तैयार हो जा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 টাকা इंशाल्लाह अपने दीबेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्य 10টা দোয়া করব इंशाल्लाह, 10টা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन 5वें नंबर पे कोई पाँचवां अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ, 10,000 रुपये देने वाला कोई एक बंदा है, कोई एक बंदा है इंशाल्लाह तैयार हो जाए। अलीमुद्दीन को फिर से बुलाइए। अच्छा अलीमुद्दीन बाबू कहाँ है, वो थोड़ा स्टेज पर आए थे भाई, जिन्होंने 50,000 रुपये दिया। अलीमुद्दीन बाबू थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अलीमुद्दीन बाबू हैं, अगर यहाँ हैं तो वो यहाँ स्टेज पर आ जाएं, उनको याद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई है मेरे भाई, कोई है बड़ी तेजी के साथ, कोई एक आदमी तैयार हो जा, कोई एक नौजवान तैयार हो जा मेरे भाई। जहाँ ए अल्लाह, जहाँ आपने 4 को खड़ा करवाया है, ए अल्लाह वहीं पर 5वें को भी खड़ा करवा दे, ए अल्लाह वहीं पर 5वें को खड़ा करवा दे इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे वो खड़ा होगा इंशाल्लाह, जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया है, जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया है, इंशाल्लाह वो खड़ा होगा। 10,000 रुपये देने वाला कोई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पर अपना नाम लिखा लो कि इंशाल्लाह हज़रत 10,000 रुपये मेरे तरफ से भी रहेगा, मेरे माँ बाप की सालो सवाब के नियत से भी रहेगा, मेरे बाल बच्चों की सलामती के लिए भी मैं 10,000 रुपये अल्लाह के घर में दे रहा हूँ इंशाल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे एक भाई मेरे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं आ रहे हो, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, मुझे ज़्यादा नहीं, मैंने कहा था 5 आदमी तैयार हो जाओ। ज़बान से बात निकल गई थी, 5 आदमी तैयार हो जाइए। अल्लाह ने 4 को तैयार करवाया, इंशाल्लाह 5वां भी तैयार हो जाएगा, 5वां नौजवान भी तैयार हो जाएगा। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई है गुलाम मुस्तफ़ा, कोई है भाई नबी का दीवाना, कोई है 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला। कोई नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूँ, दुआ लेकिन वही होगी इंशाल्लाह। 5,000 देने वाला कोई है, 5,000 रुपये। अच्छा इससे सस्ता सौदा क्या होगा, इससे सस्ता सौदा क्या होगा। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये 5,000 रुपये की क्या हैसियत है। मार्केट बाजार लेकर 5,000 जाओगे, यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज मौका है, इस 5,000 को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये बढ़ता रहेगा। हशर के मैदान में मेरा अल्लाह
पहाड़ों की नेकियां बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर देगा। 5,000 रुपये देने। ये देखिए नौजवान आया, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए 5,000 वाला पहला नौजवान आया, अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 वाला पहला नौजवान। और कोई है भाई? 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान 5,000। ये देखिए हमारे हजरत भी आ गए, माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 5,000 वाले 2 हो गए भाई, 5,000 वाले 2 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई है? तीसरा कोई 5,000 रुपये देने वाला है? तीसरा कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाला? इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता है। इससे सस्ता सौदा क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, 5,000 रुपये। पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा हाथों का मैल है। नूर आलम 5,000 दिया। माशाअल्लाह, नूर आलम भाई 5,000 रुपये दिए। हजरत 5,000 नाम लिखिए हजरत का। क्या नाम है भाई? फरीजुद्दीन भाई। फरीजुद्दीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 5,000 रुपये दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 भाई, ये अल्लाह इन दोनों भाई के देने को कबूल फरमा। इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए 5,000 वाले। और कोई है भाई? तीसरा कोई 5,000 वाला है? तीसरा कोई 5,000 रुपये वाला है इंशाल्लाह। अब भाई इंशाल्लाह तैयार है कोई ऐसा नौजवान मेरा है 5,000 रुपये के लिए? अरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये 5,000 रुपये की कोई हैसियत नहीं है। आओ लब्बैक कहते हुए कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह के घर में दो, मेरे अल्लाह के घर में दो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 5,000 मांग रहा हूँ, अब मोहम्मद सिराजुद्दीन भाई 10,000 लेके बैठे। ये कह रहे हैं कि भाई आप 5,000 मांग रहे हो, हम 10,000 लेके बैठे। ये मेरे अल्लाह की शान है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। हाँ, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। ये अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब ने 10,000 रुपये ताउन किया। ये अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। ये अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, कारोबार में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ये अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। स्टेज पूरा। हाँ, ये देखिए ये सिराजुद्दीन बाबू जो बैठे हुए हैं, यही ताउन नहीं है इनका, यही ताउन सिर्फ नहीं है, पूरे पिंडाल का खर्च इनके जिम्मा है। कुर्बान जाओ, पूरे पिंडाल का खर्च भी ये उठाए हैं। बाप रे बाप। तो इनके लिए एक दो नारा लगाओ तो मेरे भाई, जरा हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, हमारे सिराजुद्दीन भाई के अल्लाह इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। माशाल्लाह भाई उमर फारूक साहब 5,000 रुपये दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे उमर फारूक भाई के भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई और कोई है 5,000 रुपये वाला? 5,000 रुपये वाला और कोई है? कोई है? कोई है? हाँ मिंबर साहब, अलीमुद्दीन बाबू इधर मुसाफा कीजिए। माशाल्लाह नया मुखिया अलीमुद्दीन बाबू 50,000 रुपये दिए हैं। हम चाहते अलीमुद्दीन कुछ और थोड़ा सा आप अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत कर दो। ए बेटा सुनो, ये दुआ कर देंगे इंशाल्लाह दुआ कर देंगे। इस हज़ारों का मजमे में आपके लिए खुसूसी दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, खुसूसी दुआ कर देंगे। माशाल्लाह 5,000। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और देखिए अलीमुद्दीन भाई ने 50,000 रुपये दिया, फिर 5,000 रुपये इन्होंने दिया है, 55,000 रुपये हो गए। या अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 5,000 वाले और कोई हैं? और कोई 5,000 वाले हैं मेरे भाई? हाँ माशाल्लाह। की नाम भाई? सदर साहब आप जानते भी हैं महिला पेंडल में चंदा नहीं हो रहा है। आप लड़कियों का टीम जो बनाए उसको लेकर जल्द से जल्द महिला पेंडल में पहुँचे। की नाम है बाबू? नाम तो बोले दो बाबू। ए बेटा घूमो 10 20 1 रुपया जो ले जाओ, रुको मत, जाओ ना। की नाम है बाबू? ज़ियाउल बाबू। ए जनाब बाबू मोहम्मद ज़ियाउल साहब ने 5,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे।
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है 5000 वाले, 5000 वाला कोई और है? अरे नौजवानों, कल को अफसोस होगा कि जलसा ख़त्म हो जाएगा, दुआ हो जाए, घर चले जाओगे। कल को अफसोस करोगे कि आहा हम भी 5000 दे दिए रहते, 10 दुआ करवा लिए होते, 10 दुआ मेरे लिए भी महफिल में मजलिस में मांग लिया जाता। कल पैसा रहेगा, कल पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है अल्लाह करे और पैसा दे, अल्लाह रहे, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, है कोई 5000 रुपये देने वाला? इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला और कोई है? अच्छा, ये सौदा को सस्ता कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें सबका हिस्सा आना चाहिए। 1000 माशाल्लाह, ये हमारे भाई 1000 रुपये ताउन किए। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपने हाथ में लेकर यहाँ ये तो देखना चाहता हूँ मैं, कितने नौजवान हो? 1500 रुपया इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 500 1000 रुपये हाथ में लेकर आओ तो देखें कितने नौजवान आते हो। मैं देखना चाहता हूँ कचना की सरजमीन पर ये जलसा हो रहा है, कितने नौजवान तैयार हैं 500 1000 रुपये लेकर आने वाला। ये देखिए नौजवान आया, माशाल्लाह, वाह भाई वाह। एक भाई ने 1000 रुपये देकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और कोई, ये देखिए नौजवान सब आ रहा है, 500 1000 रुपये देने वाला, 500 1000 रुपये देने वाला कोई है? अब भाई कोई है 500 1000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह? ये देखिए माशाल्लाह। क्या नाम है बाबू, क्या नाम? परवेज़ आलम, माशाल्लाह। ये जनाब भाई मोहम्मद परवेज़ आलम साहब 1000 रुपये ताउन के अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, माशाल्लाह। इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है? 1500 रुपये का सवाल है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। अगर पॉकेट में है दे दो, दे दो इंशाल्लाह, बखीली ना करो, दे दो इंशाल्लाह। अगर नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो खुदा के वास्ते आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा कर लो, आ जाओ। ये मस्जिद का तामीरी काम होना है, इस काम में तुम हिस्सा ले लो, इस काम में तुम हिस्सा ले लो। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, अपने हाथों में लेकर उठो। क्या नाम भाई? मोहम्मद जाकिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह इसके भी देना कबूल, माशाल्लाह। संजर आलम साहब ने 1000 रुपये ताउन किया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, माशाल्लाह। हाँ हाँ, एक बंदे खुदा ने ये कुरान मुक़द्दसा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान मजीद हदिया किया है, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान आ रहा, आने दीजिए भाई, जो लोग आना चाहें आइए, 500 1000 रुपये लेकर आइए। क्या नाम बेटा? अब्दुल बशीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 500 रुपये दिया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। आजा बाबू, जल्दी जल्दी आजा बेटा, वाह। ये देखिए 5000 रुपये लेकर आ रहा है नौजवान। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ 1000 रुपये। मोहम्मद शफीक साहब 1000 रुपये, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद निसार साहब ने 400 रुपये दिए, अल्लाह इनके सब देने कबूल फरमाए। बहुत बड़ा जी। अब्दुल खालिक का लड़का अब्दुल बशीर, हाँ। खालिक का भाई मतीन, उसका स्त्री दिया, उसका बीबी सोना 9 गो है सोने का। नारा लगाइए, नारा लगा, मेरे हाथ में क्या है आपको पता है? अभी पता तो लग रहा है, नारा लगा, नारे तकबीर। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह हमारे हजरत के दिन कबूल फरमा। अलहाज है हाजी साहब ने 500 रुपये, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। किसकी बीवी? क्या नाम बोले? अब्दुल मतीन। क्या नाम बेटा? माशाल्लाह, ये अब्दुल मतीन साहब की बीवी, उनकी अहलिया, उनकी घरवाली ने, अल्लाह अकबर कबीरा, ये देखिए सोने का देखिए 9 झुमका है, ये देखिए 9 तावीज़ है, इसको तावीज़ कह लीजिए, झुमका कह लीजिए, जो कह लीजिए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 50,000 रुपये भरी है सोना। अभी हाल की बात, आज की रेट बता रहा हूँ, 50,000 रुपये 53,000 रुपये भर है सोना। ये हमारी बहन ने, अब्दुल मतीन साहब की बीवी ने, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ए अल्लाह, तेरे एक से एक बंदे बंदियाँ मौजूद है। ए अल्लाह, तेरे नाम पर ये सोने चांदी रुपए पैसे की क्या हैसियत है। ये अल्लाह, अगर तेरे रास्ते में तेरे नाम पर अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो ऐसे ऐसे बंदे बंदियाँ बैठी यहाँ पर है, वो अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे।
या अल्लाह हमारी बहन की इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले, ताउन को कबूल फरमा ले, उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, उसके शौहर की ज़िंदगी में, उम्र में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में, खेतों खलियान में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी बहन के माँ बाप को, इनके सास ससुर को करबर करबर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत इसको हवाले कीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बड़ा ताउन अब्दुल रज़ाक साहब ने दिया है 500 रुपये। अल्लाह अल्लाह माँ और बेटी को अल्लाह और उनकी वालिदा को, उनकी बेटी को अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र दराज़ी अता फरमा। या अल्लाह उनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। मौजूद सामईन किराम, अभी सौदे को और सस्ता मैं कर रहा हूँ, सस्ता कर रहा हूँ। सबका हिस्सा आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा का भी इसमें हिस्सा आना चाहिए, ताकि कल होकर आप कहें क्या हम जलसा लगा, जलसा हुआ था, हम जलसा सुनने गए थे, मेरे पॉकेट में 1500 तो नहीं था, लेकिन 100 था, 100 रुपये था मेरे पास, 50 रुपये था, मैंने उसी को लेकर अल्लाह के घर में ताउन दिया था, मैंने भी चंदा दिया था। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 100, 200, 300, 100, 200, 350 रुपया अगर पॉकेट में आओ, आपके लिए भी वही दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जो हज़ारों के लिए मैंने दुआ किया है, वही दुआ तुम्हारे लिए भी करेंगे। 100, 200, 300, 400 माशाअल्लाह। क्या नाम भाई?